बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है। क्या अगर नमाज की किरात में किरात करना भूल जाएं, यानी सूरत पढ़ रहे हैं वो भूल जाएं या अटक जाएं, तो इसमें सजदा साहव लाजिम होगा या नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? आज इस मौजू पर हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे मसाइल आते हैं कि जिनके बारे में लोगों को इल्म नहीं होता। लोग पूछते रहते हैं कि इस बारे मसले से नमाज का क्या हुक्म है। तो आज हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह और अज़ीज़, आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ़र्ज़ की नमाज़ हो या सुन्नत की नमाज़ हो या नवाफिल की नमाज़ हो या वितर की नमाज़ हो, यानी इनमें पहली 2 रकात नमाज में किरात करना ज़रूरी है। और आखिरी 2 रकात यानी 4 रकात वाली है तो दूसरी जो 2 रकातें हैं उसमें किरात करना वाजिब फ़र्ज़ नहीं है। तो अब पहली रकातों में ये लाजिम है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। इस तरह हमें याद रखें कि अगर हम पहली रकात में हैं तो हम सूरत अटक गए हैं, तो अटकते ही फ़ौरन हमने दूसरी सूरत शुरू कर ली है तो फिर तो ठीक है। अगर इतनी ताख़ीर हो गई है कि हम 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह दें, तो उसके बाद फिर अगर हमने आगे सूरत पढ़ी है, तो उस बारे शरई हुक्म ये है, शरीयत ये कहती है कि आप ऐसा है कि नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको सजदा साहव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि कम अज़ कम अगर आपने 3 आयतें पढ़ ली हैं, 3 आयतें पढ़ने के बाद आगे वाली जो आयत पढ़नी थी आप भूल गए हैं यानी अटक गए हैं, तो उसमें जो आपका फ़र्ज़ और वाजिब है वो अदा हो चुका है और आप वहाँ फ़ौरी रुकू कर लें तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। ये नहीं है कि आपकी नमाज़ नहीं होगी। और इसके बाद अगर आप रुके रहे कि इतना बार 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा, तो ये फिर शरअन जायज़ नहीं है। तो इसका बारे में अगर फ़ौरी ही आप तिलावत कर लेते हैं, तिलावत करने के बाद आप साथ ही, और यह है कि इतनी देर हो, यानी पहली आयत भी आप अटक गए हैं, दूसरी तीसरी आयत नहीं पढ़ी, पहली आयत में भी आप अटक गए हैं, तो आपको आगे आयत नहीं आ रही, समझ नहीं दिमाग में आ रही, तो आपने किसी और सूरत की तिलावत कर ली है, तो इस बारे में शरई हुक्म यही है कि आप जब मुकम्मल करेंगे नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सजदा साहव करेंगे तो आपकी नमाज़ होगी। अगर सजदा साहव नहीं करेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि ये नमाज का मसला है, ये अहम मसला है, बहुत ही ज़रूरी मसला है। इस मसले को समझना चाहिए, इस मसले पे गौर करनी चाहिए। तो कोशिश ये करें कि आप सूरत का इंतखाब वो करें, उन आयात का इंतखाब करें कि जो आपको याद है, जो आप आसानी से पढ़ सकें। और दूसरी रकात में किरात करना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप उसमें सुबहान अल्लाह भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह कर भी अल्लाहु अकबर कह सकते हैं, लेकिन उसमें फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। पहली 2 रकातें हैं, ये फ़र्ज़ वाजिब हैं, ये आपकी अदा हो जाएंगी। और इसके बाद आप तरतीब के साथ, अगर आप इतनी देर में अटके हैं तो सजदा साफ़ करेंगे, नहीं तो आप सजदा साफ़ नहीं करेंगे, आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन नमाज़ पढ़ें और दिलचस्पी के साथ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने में शौक़ और दिलचस्पी होगी तो यकीनन हमारा नमाज़ पढ़ना जो है रब को पसंद आएगा और हमारी नमाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी होगी। अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कादिर है, करीम है। अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।